सो हे गाइस, कशा आहात तुम्ही? कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा हवाई जहाज़ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और अगर आप हमारे वीडियोस डेली देखते हैं तो आपको अब तक बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और आपसे हमारी नम्र विनती है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, एयर कैनाडा फ्लाइट 143 के वीडियो में हमने बताया था कि आखिर वो एयरक्राफ्ट कैसे क्रैश हुआ। और उस हादसे में जब एयरक्राफ्ट अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक पहुंचता है तो वहां पर एक टाइम के लिए एयरक्राफ्ट के फ्यूल पंप भी बंद पड़ गए थे और पायलट्स को ग्रेविटी फीड का इस्तेमाल करके इंजन तक फ्यूल पहुंचाना पड़ा था। बट हमने फ्यूल फीड सिस्टम को उस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि आजकल के शॉर्ट के ज़माने में लंबा वीडियो कौन ही देखना चाहेगा, तो इसलिए हमने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे होती है फ्यूल फीडिंग। अगर एयरक्राफ्ट के सारे फ्यूल पंप भी बंद पड़ गए तो भी उस केस में एयरक्राफ्ट के इंजन को लगातार फ्यूल कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ग्रेविटी फीड ये एक एयरक्राफ्ट के फ्यूल सिस्टम रिलेटेड टॉपिक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट में आखिर फ्यूल कहाँ कहाँ पर स्टोर होता है। अगर हम छोटे एयरक्राफ्ट की बात करें जैसे सेस्ना 152, 172, तो इन जहाज़ में एयरक्राफ्ट की फ्यूल टंकी होती है उनके विंग्स में। और अगर हम कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करें लाइक बोइंग या फिर एयरबस जैसे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट की, तो उनमें एयरक्राफ्ट के विंग्स में और सेंट्रल फ्यूल टैंक एक एक्स्ट्रा की लगी होती है क्योंकि इन जहाज़ों को बहुत लंबे लंबे रूट्स पर जाना पड़ता है, तो इसलिए बड़े जहाज़ में एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को ऐड किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि विंग्स का तो चलो ठीक है, ये सेंट्रल फ्यूल टैंक कहाँ पे होती है? तो दोस्तों, जैसे आपके सीट के नीचे जीवन सुरक्षा कवच होता है, ठीक उसके नीचे एयरक्राफ्ट की सेंट्रल फ्यूल टैंक होती है। और घबराइए मत, ये पूरे जहाज में नहीं होती है, बस एयरक्राफ्ट के सेंट्रल बॉटम पार्ट में ही ये फ्यूल टैंक्स होती है। तो जब भी आप एयरक्राफ्ट के बीच में बैठे तो थोड़ा देख लीजिए कि वहाँ पे क्या गुड़ू गुड़ू साउंड आ रहा है कि नहीं। तीनों टैंक्स को फिल करने का ही अपना अलग तरीका है और इन सब के पीछे अपने अपने रीजंस है। सबसे पहले एयरक्राफ्ट के दोनों विंग्स टैंक्स में फ्यूल भरा जाता है और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए तो वो सेंट्रल टैंक में भरा जाता है। और सबसे पहले जो फ्यूल कंज्यूम किया जाता है वो एयरक्राफ्ट के सेंट्रल फ्यूल टैंक से किया जाता है और उसके बाद एयरक्राफ्ट के दोनों विंग्स में से किया जाता है। अब ऐसा क्यों और इसके पीछे का रीज़न अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ उसको कमेंट में बताइए, अगर नहीं तो हम तो बता ही देंगे। तो एयरक्राफ्ट के सेंट्रल फ्यूल टैंक्स में से सबसे पहले फ्यूल कंज्यूम करने का रीज़न ये है क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट कहीं पर भी क्रैश लैंडिंग कर जाता है तो सबसे पहले बॉटम एरिया ही एयरक्राफ्ट का ग्राउंड को टच करता है। और अगर ये टैंक उस क्रैश के दौरान फट गई तो एयरक्राफ्ट में हेवी फायर लगने के चांसेस होते। कई बार क्रैश में एयरक्राफ्ट के दोनों विंग्स टूटकर अलग भी हो जाते हैं तो एयरक्राफ्ट आइसोलेट हो जाता है। बट अगर एयरक्राफ्ट के सेंट्रल टैंक में फ्यूल है तो बहुत हेवी चांसेस हो जाते हैं एयरक्राफ्ट के ब्लास्ट करने के। तो इसीलिए एयरक्राफ्ट के सेंट्रल फ्यूल टैंक्स में से सबसे पहले फ्यूल को यूज़ किया जाता है। और अगर कभी एयरक्राफ्ट के सारे फ्यूल पंप बंद पड़ गए तो एयरक्राफ्ट के जो दो विंग्स होते हैं वहाँ से ग्रेविटी की मदद से एयरक्राफ्ट का फ्यूल ऊपर से नीचे अपने आप आ जाएगा और वहाँ से इंजन तक अपने आप पहुँच जाएगा। बट सेंट्रल टैंक जो कि बीच में होती है और उसका फ्लो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, तो उस सेंट्रल वाले एरिया से इंजन तक फ्यूल को पहुंचाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले सेंट्रल टैंक से फ्यूल कंज्यूम किया जाता है और उसके बाद विंग से, ताकि अगर फ्यूल पंप या फिर इलेक्ट्रिक पावर बंद भी पड़ जाए तो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट के इंजन तक फ्यूल आ जाए। और इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्रेविटी फीडिंग। बिना किसी पावर के एयरक्राफ्ट के विंग्स में से इंजन की तरफ ग्रेविटी की मदद से फ्यूल को पहुंचाना, उसी को कहते हैं ग्रेविटी फीडिंग। सो दिस इज फॉर इट गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करते रहिए और वैल्यूएबल फीडबैक देते रहिए और हमारे चैनल के अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।